गुड आफ्टरनून भाई। प्रयास जे 2.0 बैच में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का। बहुत बहुत नमस्कार आपको और मेरी बेस्ट विशेष आप सबके साथ। आई होप आप लोगों की बेटा पढ़ाई अच्छी चल रही है। गुड आफ्टरनून। क्या मेरी आवाज आप लोगों को सुनाई दे रही है? क्या मैं दिखाई दे रहा हूं भाई? जल्दी बताइएगा। गुड आफ्टरनून हमारे प्यारे प्यारे प्रयास जे 2.0 के बच्चे और हमारे हैंडपंप आर्मी। आइए आइए, यस आइए भाई आइए। अब आप लोगों को प्लूटो वासी तो देखो कह नहीं सकते क्योंकि अब आप मैच्योर लोग हो गए हैं, है ना। क्योंकि भाई प्लूटो वासी तो तुम समझ ही जाओ किसके लिए है, जो छोटा छोटा नटखट नादान बच्चा होता है, 11वीं में आता है जनरली। बट आप लोग बेटा मैच्योर लोग हैं तो आपके लिए ठीक है, ये सही है। हैंडपंप आर्मी सही है क्योंकि तुम सारे हैंडपंप उखाड़ने में बिल्कुल इच्छुक हो। पूरा तुमने ठान रखा है सर हैंडपंप तोड़ेंगे इस बार। गुड आफ्टरनून। नया चैप्टर कब से बेटा? बस कल से। हाँ सर लिंक दे दो अब तो। ठीक है भाई, आज तुम लोगों की फाइनली मनोकामना पूरी हो जाएगी। आज मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूं बेटा। मैं इतने दिनों से टीम को बोल रहा था यार बच्चे बोलेंगे सर आप रोज रोज कल करते हो, अब तो आपकी बात पे विश्वास नहीं होता तो इसलिए मैंने आज सोचा आज जाऊंगा क्लास में तो लिंक लेके जाऊंगा, वरना भाई साहब जाऊंगा ही। फिर आ गया लिंक हाँ तुरंत। गुड आफ्टरनून। यस सर मॉड्यूल होमवर्क दिया था बेटा? कल तो दिया तो था होमवर्क इतना सारा मॉड्यूल से। शाबाश, गुड आफ्टरनून। आइए। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बढ़िया है और पढ़ाई आप लोगों की बढ़िया चल रही है। तो भाई आपकी जेई की जो जर्नी है, बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे नोट्स का, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। हैंड रिटन नोट्स की बिल्कुल बात करेंगे। एक बार आने दीजिए, सभी लोगों को जुड़ने दीजिए। जल्दी बताओ सर। अरे बता रहे हैं यार, जल्दबाजी का चीज की है। चलो भाई चलो स्टार्ट करते हैं भाई। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आप सभी लोग बहुत दिनों से बेसब्री से बुक का इंतजार कर रहे थे और ये बुक फाइनली अब रेडी हो गई है। इसमें बहुत एफर्ट लगा है, काफी टाइम से मैं इस पे वर्क कर रहा था और स्पेशल थैंक्स टू यू ऑल। आप लोगों ने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि सर आपके हैंड रिटन नोट्स हमें चाहिए, तो इस वजह से मैंने पिछले कुछ महीनों में खूब लग के दिन रात एक करके ये बुक रेडी कर दी है। ये सामने आपको इसका फर्स्ट पेज दिख रहा है, राइट। अब कुछ बातें हम इससे रिलेटेड पहले 5 मिनट टॉक में आज हम करेंगे, ठीक है, अपना लेक्चर शुरू होने से पहले। तो इस बुक में क्या क्या है, किसके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या लेना जरूरी है, कितने की है, नहीं लूं तो सारे क्वेश्चंस में आंसर करने की कोशिश करूंगा, ठीक है भाई। हाँ सारे क्वेश्चंस आंसर करने की कोशिश करूंगा। कांग्रेचुलेशन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको भी कांग्रेचुलेशन क्योंकि बेटा आप लोगों की वजह से ही मुमकिन हो पाया है, आप लोगों की वजह से ही ये मुमकिन हो पाया है। यस सारी की सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूं कि मैंने क्या प्लान किया हुआ है, इसमें कैसे किया है और क्या लेना जरूरी है, नहीं है, कितने की है, क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है, सब बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो यस हुर्रे, क्या बात है, काफी लोग खुश हो रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस लिख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी कांग्रेचुलेशंस, ये आप लोगों की मेहनत है और मतलब एक आप लोगों का मोटिवेशन है कह लीजिए, जिससे मुझे ये मेहनत करने का एनर्जी मिली। वरना यार देखो पूरे दिन क्लास लेने के बाद रात में टाइम नहीं मिलता था, बट फिर भी मैं रात के 9 बजे से लेकर 11 बजे तक डेली 2 घंटे इस बुक पे काम कर रहा था पिछले कुछ महीनों से, क्योंकि आप सभी बच्चों ने मुझे मोटिवेट किया। तो अपनी तरफ से मैंने बेस्ट कोशिश करी है बेटा, है ना। अपनी तरफ से मैं, हर ही टीचर अपनी बेस्ट कोशिश करता है। देखो जब भी बच्चों का सवाल आता है तो मैं इस बुक में आपको बता देता हूं मैंने क्या क्या रखा है। सबसे पहले तो भाई इजी नोट्स कट्टर एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया, मेंस के लिए भी है, बेसिक से एडवांस है, पूरी की पूरी, राइट। अब मैंने इसमें एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट कोट लिखा है, काफी सोच समझ के लिखा है, क्योंकि मैं इस बात में फुली विश्वास करता हूं कि बेटा अगर आप आईआईटी जेईई की जर्नी में जीतना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें आपका हथियार होता है वो नोट्स होते हैं। देखिए यही मैंने यहां लिखा हुआ है, आईआईटी की जंग में आपका सबसे इंपॉर्टेंट हथियार होता है वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स। क्योंकि मैं खुद इस बात को जानता हूं कि मैं एक बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, मैं एक अबव एवरेज स्टूडेंट था अपनी लाइफ में, बट मैंने क्या है अपने नोट्स को बहुत सीरियसली लिया, इतनी सीरियसली कि मैंने आज भी मेरे पास रखे हुए अपने नोट्स जो 15 साल पुराने, क्योंकि वो जो वेल स्ट्रक्चर्ड नोट्स थे उसी से मेरा थॉट प्रोसेस बना। तो जो नोट्स होते हैं ना, उनका बहुत बड़ा रोल होता है आपकी जेईई की जर्नी में। अगर आप प्रॉपर वेल स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्लानिंग करके आईआईटी क्लियर करना चाहते हैं तो नोट्स आपका बहुत बड़ा हथियार है, क्योंकि आप अल्टीमेटली नोट्स ही लेकर तो जा रहे हैं ना एग्जाम में, अपने माइंड के अंदर आप वो कॉन्सेप्ट्स और ट्रिक्स लेकर जा रहे हैं। तो नोट्स में क्या क्या है पहले मैं बता देता हूं, फिर क्या सबको लेना है नहीं लेना है, हाँ तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले डिटेल नोट्स भी हैं इसमें और शॉर्ट नोट्स भी हैं। क्लास नोट्स पूरे के पूरे जो मैं आपको कराता हूं वही हैं, और काफी सारे उसमें बेसिक से लेकर एडवांस तक क्वेश्चंस हैं बेटा, ठीक है। बेसिक से एडवांस तक इलस्ट्रेशंस मिलेंगे आपको और शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे डिटेल नोट्स के साथ। जैसा कि आप लोगों ने मुझे मोटिवेट किया था कि सर शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए, तो एक सैंपल रखा है शॉर्ट नोट्स का, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन चैप्टर के मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहां पे लिख दिए। तो 1-2 पेज, कोई बड़ा चैप्टर है तो उसके ऑब्वियसली 2-3 पेज के शॉर्ट नोट्स हो जाएंगे, वो आप लोगों के लिए मैंने हर एक पेज में लिख दिए, क्योंकि आप सभी बच्चों ने बोला था 96-97% ऐसा शॉर्ट नोट्स इज अ मस्ट। लॉन्ग नोट्स तो हैं, शॉर्ट नोट्स भी मैंने इसमें डाल दिए, इसीलिए लास्ट एक वीक थोड़ा सा डिले हो गया था इस पे। और लास्ट में मैंने हर चैप्टर के नीचे एक अपनी तरफ से आपके लिए कोट भी लिखा है, उस चैप्टर से रिलेटेड मोटिवेशनल कोट लिखा है, बड़ा तो सोच समझ के लिखा है मैंने, इसमें बड़ा टाइम गया। जैसे इसमें लिखा हुआ है मैंने, एवरी इक्वेशन हैज इट्स पीरियड, योर स्ट्रगल्स टू विल सून रिपीट इनटू सक्सेस, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा सा पीरियोडिक फंक्शन होता है, वहां से थोड़ा मैथमेटिकल एक तरह से कह लीजिए कि मैंने इसमें मैथमेटिकल कोट दिया है हर चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है। यस तो ये है बुक। अब एक बेस्ट बैकलॉग किलर नोट्स, ये सारी बातें हो गई हैं, राइट। अब मैं आपको इसमें ये बात बता दूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर क्या ये बुक खरीदना जरूरी है, कितने की है, राइट। तो पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल से 400 रुपए के आसपास की है, मुझे भी नहीं एग्जैक्ट पता, आप लोग देख लीजिएगा, अभी मैं लिंक दूंगा वहां पे आपको मिल जाएगा। बट अगर आपके लिए 400 रुपीज एक बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको लगता है कि नहीं सर 400 रुपीज मेरे पेरेंट्स के लिए बड़ा अमाउंट है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं सही बता रहा हूं। देखो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट एडवाइस दे रहा हूं, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली सारी पीपीटीज वगैरह आती है, वहां से आप चाहे तो अपना हाथ से अपने नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। तो इस सवाल का जवाब दे दिया मैंने, क्या ये जरूरी है लेनी? आंसर इज नो, जरूरी नहीं। अगर आपके लिए 300-400 रुपए लगता है बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मैं ले लेता हूं, मेरे को लिखना नहीं पड़ेगा, तो आप ले सकते हैं। बट अगर बड़ा अमाउंट लग रहा है तो आप मत लीजिए बेटा, ठीक है। अब किसको लेनी चाहिए ये बुक, किसको लेनी चाहिए ये भी मैं बता देता हूं।
कुछ इसके जो बेनिफिट्स हैं जो बच्चों ने मुझे बताया, जिस कारण से बेटा हम टीचर्स लोग हैंड रिटन नोट्स लिख रहे हैं, वो ये है कि नंबर 1, सेव्स टाइम्स। टाइम अपना बहुत बच जाता है। हम नोट्स लिखेंगे, एक एक चैप्टर के नोट्स बनाएंगे, नोट्स बनाने में बहुत समय लग जाता है कई बार, है ना, और उससे हमारा सेल्फ स्टडी वाला टाइम कहीं ना कहीं रेस्ट्रिक्ट हो जाता है, क्योंकि हमें डेली नोट्स बनाने हैं, डेली क्लास हो रही है, डेली नोट्स बनाने हैं, रिवाइज करने हैं, फिर हम आके उस पर क्वेश्चन भी लगाएं। तो कहीं ना कहीं बच्चों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि सर नोट्स बनाने में बहुत समय चले जाता है। ओके, नोट्स बनाने में बहुत ज्यादा समय चले जाता है, तो सेव्स टाइम। नोट्स बनाने में जो समय लगता है वो आपका टाइम सेव हो सकता है, ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, और इसीलिए ये नोट्स बनाए गए हैं, ठीक है ना, इसीलिए नोट्स बनाए गए हैं। दूसरा है कंपाइल्ड, एक जगह पर सारे नोट्स, है ना, कि भाई आपको एक जगह पर सारे नोट्स मिल जाते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम खुद से बनाने जब लगते हैं, कोई चैप्टर के बनाए, किसी के नहीं बनाए, कोई कॉपी फट गई, कोई कॉपी खो गई, 10-20 नोटबुक भर गई, बहुत बड़ा हमारा जो है एक तरह से पूरी गड्डी बन जाती है नोट्स की, है ना। मेरे पास भी लगभग 8-10 नोटबुक पड़ी हुई है अपनी नोट्स की, एक सब्जेक्ट की। तो इसमें क्या है, एक ही किताब के अंदर एक तो आपके सारे के सारे नोट्स आ जाएंगे। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट, रिवीजन के लिए बहुत ही बढ़िया टूल होता है बेटा। रिवीजन जब भी आपने करना है, मैंने आपको हमेशा बताया, पहला स्टेप होता है कि आपको नोट से रिवाइज करना है। अगर आपने नोट्स बनाए नहीं है, फिर तुम इधर पीपीटी ढूंढते रहते हो, फिर रिवीजन ढंग से होता नहीं, आधा टाइम तो खोजने में निकल जाता है, कौन सी पीपीटी कहां है, क्या करना है, क्या नहीं करना। ओके, तो ये आपको रिवीजन में भी हेल्प करती है, बहुत आपका प्रिसाइज तरीके से रिवीजन हो जाता है। अब इसमें एक और चीज मैंने इसमें कोशिश ये करी है कि जो भी इसमें इलस्ट्रेशंस डाले जाएं और पीवाईक्यूज डाले जाएं, वो मोस्ट कॉमन पीवाईक्यूज हो। तुम्हें पता है कि भाई मेरा जो तजुर्बा है उसके हिसाब से मुझे पता है जेई क्या पूछता है और क्या पूछ रहा है, आजकल ट्रेंड क्या है ना। काफी सारे क्वेश्चंस आपने देखा ही है मेरे नोट्स में से, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उठ के काफी बार जेई में सिमिलर कॉन्सेप्ट के आए हुए हैं। तो मैंने इसमें कंसाइज रखने की कोशिश करी है कि थोड़े वो मेजर सारे क्वेश्चंस कवर कर लिए जाए, जिससे बच्चे का सिलेक्शन मेंस में तो आराम से हो जाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर आपने ये नोट्स अच्छी तरह कर लिए, 2 बार कर लिए, तो 99 परसेंटाइल आराम से आएगी मैथ्स में। ये बात है, अगर आपने 2 बार कर लिए, एक बार तो देखो कोई भी कर लेता है, बट दूसरी बार जब रिवीजन होता है तब आप एक्चुअल में सीखते हैं। तो अगर आप ये बुक 2 बार कर लें, मेरे को ऐसा लगता है कि वो मेंस के लिए तो मोर देन इनफ रहेगी, क्योंकि इसमें पीवाईक्यूज भी हैं और काफी सारे थ्योरी भी है और क्वेश्चंस भी हैं, और एडवांस के लिए थोड़ी प्रैक्टिस और कर लेना, ठीक है। यस, ठीक है, तो बस ये मुझे आपको कुछ बातें करनी थी। हाँ, कुछ लोग कह रहे हैं सर 11th की, अभी हाँ, अभी 11th वाली लिखी है बेटा, 12th का काम चल रहा है, वो भी कुछ दिनों में आ जाएगी। ऐसे ही 12th की भी एक बुक लिख रहा हूं मैं, शुरू कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है जी। अब और कोई आपका सवाल, और कोई आप लोगों का सवाल है तो बता दीजिए, क्योंकि मेरे को लगा आपके माइंड में शायद यही हो रहे होंगे सवाल, तो मैं आपको बता दिया है। यस, 12th कब दोगे? 12th भी आ जाएगी भाई, पहले 11th आई है, अभी पहले 11th को तो पढ़ ले, 12th भी 12th में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि 12th में तुम्हें पता ही है रिलेटिवली कम चैप्टर्स होते हैं, जल्दी बन जाएगी। यस, और अब तो भाई गाड़ी जो है इंजन गर्म हो चुका है, गाड़ी बिल्कुल फुल फ्लो में चल रही है, तो अब ऑटोमेटिकली जल्दी जल्दी काम होता जाएगा। यस सर, मुझे बहुत खुशी हो रही है, धन्यवाद बेटा, आपको होनी चाहिए खुशी, क्योंकि आप लोगों की ही मेहनत, आप लोगों का ही मोटिवेशन है, आप लोगों की वजह से ही हम हैं जो भी हैं। तो आज अगर हम ये कुछ अचीव कर पाए तो उसमें आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। आप दिल से खुश हैं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है बेटा, ठीक है। जैसे बच्चों के लिए बोलते हैं कि यार उनके लिए दिल से खुश होने वाले माँ बाप और टीचर तो जरूर होते हैं, बाकी कोई होना हो, बाकी लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी ईर्ष्या या जेलसी आ जाती है, बट माँ बाप और टीचर्स तो दिल से जरूर खुश होते हैं। वैसे ही भाई टीचर के लिए भी है, बच्चे टीचर्स के लिए हमेशा दिल से खुश होते हैं, ये बात मुझे पता है बेटा। आप लोगों का प्यार जो है प्योरेस्ट फॉर्म होता है हमारे लिए, क्योंकि आप कोई हम ब्लड रिलेटेड थोड़ी हैं, बट फिर भी आप लोग हमें इतना प्यार करते हैं, तो वी कैन अंडरस्टैंड। यस, चलिए, थैंक यू। तो ये बातें हो गई हैं। अब जिसको लेनी है, ये लिंक्स मैंने डाल दिए हैं यहाँ पे, ये पीडब्ल्यू स्टोर का लिंक है, अमेजॉन का लिंक है, फ्लिपकार्ट का लिंक है। मुझे नहीं पता यार प्राइस किस पे सेम है नहीं है, वो आपको देखना। मैं सही बताऊं, मुझे एक्जैक्ट प्राइस भी नहीं पता, मैंने ये जरूर देख लिया था, ये लिंक काम कर रहे हैं। तो आज की पीडीएफ में आपको ये लिंक मिल जाएंगे, जब नोट्स आएंगे वहां से आप कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। पीडीएफ दे दो सर, पीडीएफ तो मेरे पास भी नहीं है भाई, मेरे पास भी अभी कॉपी नहीं आई है। तो हाँ, ये प्री ऑर्डर करने का लिंक है, प्री ऑर्डर मतलब आप पहले ऑर्डर कर सकते हैं और फिर आपके घर पे डिलीवर कुछ दिनों में हो जाएगी, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ जाएं, अब आगे बढ़ जाएं। आई होप आपको अब सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए हैं नोट्स के। आप लोग इतने दिनों से कह रहे थे सर, हाँ, तो वो मैंने कर दिया है। फिर से मैं वही बात बोलूंगा कि आपको अगर लग रहा है कि सर फ्री में दे दो, ऐसा कर दो, 2 रुपए में दे दो, 5 रुपए में, तो मेरे हाथ में जो होता है वो मैं कर सकता हूं बेटा। कुछ चीजें मेरे हाथ में नहीं है, वो मैं नहीं कर सकता, टीम है पूरी की पूरी, राइट। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप मत लीजिए, आप आराम से अपने नोट्स खुद से भी बना सकते हो, ठीक है। हाँ, बिल्कुल मैंने क्लियर बातों आपको बता दिया बेटा, ठीक है, आपकी मर्जी है। ओके, पीवाईक्यूज हैं सर, बिल्कुल है बेटा, सामने लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं। ऑब्वियसली पीवाईक्यू सारे नहीं, वरना तो बहुत मोटी बुक हो जाती। पीवाईक्यूज हैं, इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज हैं, मेजरली वो पीवाईक्यूज हैं मैं क्लास में लेता हूं, क्योंकि मुझे लगता है वो आने वाले हैं, उस तरह का कुछ आएगा, तो वही इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज इसमें आपको मिलेंगे। ब्रेन टीजर्स भी हैं कुछ कुछ, और टिप्स एंड ट्रिक्स तो हैं कि भाई कैसे ऑब्जेक्टिव में स्कोर करना है, और मोटिवेशनल कोट्स भी हैं, इस तरह की फोटो भी हैं बेटा, शॉर्ट नोट्स भी हैं, काफी सारी चीजें हैं। चलिए चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट, स्टार्ट करते हैं। यस, एडवांस के लिए हाँ, नोट्स तो देखो भाई, देखो एडवांस और मेंस में तुम इतना मैच्योर तो हो कि तुम्हें पता है एडवांस और मेंस में फर्क है सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्विंग का। मैथ्स में कॉन्सेप्ट सेम होते हैं, मैथ्स और बाकी सब्जेक्ट जैसा नहीं है कि मेंस की थ्योरी अलग है, एडवांस की अलग है, राइट। तो सेम थ्योरी होती है, तो इसलिए इसमें एडवांस तक की थ्योरी पूरी है, एडवांस के लेवल के कुछ क्वेश्चंस भी है, ब्रेन टीजर्स, और साथ में आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करनी है एडवांस के लिए। यस, चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलिए